वेलकम टू सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस। और सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस में हम 86 कुंडली एनालिसिस करने जा रहे हैं। और मैं आज कृतिका फ्रॉम अजमेर की D9 चार्ट एनालिसिस कर रहा हूं, क्योंकि उस बच्ची ने बार बार रिपीटेडली मुझसे काफ़ी रिक्वेस्ट करी है कि आप भैया एक बार D9 चार्ट मेरा एनालाइज कर दीजिए। तो मैं हमेशा D9 चार्ट शादी के समय या शादी के बाद देखता हूँ, पर कृतिका ने रिपीटेड रिक्वेस्ट करी है, तो इसीलिए D9 एनालाइज करने जा रहा हूँ। तो हाउस नंबर 1 में हाउस नंबर 2 लिखा हुआ है और केतु लिखा हुआ है। अब यहाँ शादी के बाद केतु एक तरफ इंट्यूशन पावर और फिजिकल प्लेजर की प्यास, लव पाने की चाह, एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट फॉर लव एंड लस्ट एंड मनी क्रिएट कर देता है। केतु हाउस नंबर 2 का इनको परिवार से गाली गलौज वाला, यहाँ यहाँ काट देने वाला दिखाई देता है। यही वाणी से अपने हस्बैंड पर ये यूज़ करेंगी। मतलब अगर इनकी शादी हो रही है या इनके कोई लाइफ पार्टनर हैं या इनके कोई दोस्त हैं, तो उनके ऊपर भी ये कटु वाणी यूज़ करेंगी D9 चार्ट में। तो भाई अगर आप कड़वा बोलिएगा तो आपको कड़वा मिलेगा। अब तो रिजल्ट यहाँ क्या होना चाहिए? इस केतु को गुरु की रेमेडी की ज़रूरत है। इमली का दान मंदिर में करने से काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, क्योंकि यहाँ पर दूसरे हाउस का केतु है और दूसरे हाउस का केतु जो है जो बुरा इफेक्ट देता है, वो इमली के दान से मंदिर में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हालांकि हाउस नंबर 7 को ये केतु जब भी देखेगा तो वैवाहिक जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध की वजह से कड़वाहट आ सकती है। यहाँ तक कि समय समय पर ये लड़ाई करके घर भाग जाएंगी। अब यहाँ केतु एक कुशल एस्ट्रोलॉजर भी बना देता है। आने वाले खतरे को ये पहले ही भांप लेती है। इंट्यूशन की पावर ज़बरदस्त हो जाती है D9 चार्ट के हिसाब से। जो आपके लगन में आपको मिल रहा है, उसके अलावा शादी के बाद आपको ये D9 भी मिलेगा। ये एक एडिशन है। तो ये केतु किसी न किसी वजह से इनको परिवार के सामने और पति के सामने भी झुका देगा। बिकॉज केतु क्या चीज़ है? केतु एक झुका हुआ प्राणी है, वो झुका हुआ होता है। तो अब आप समझिए कि केतु झुका हुआ है तो ये इंसान को झुका देता है। यहाँ शादी के बाद भी नेटिव रिलेशन में होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि हाउस नंबर 7 में राहु है और हाउस नंबर 8 तो यहाँ राहु ऑफ 8 बैठा हुआ है। तो चाहे राहु मंगल युति की तरह ये परफॉर्मेंस करेगा और या उसी तरीके का फल देने वाला होगा। तो आप समझिए कि ये तो द्वंद्व योग है, तो द्वंद्व तो होना निश्चित है। अब नेटिव को सावधान रहने की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन ऑफ हस्बैंड विल डिस्ट्रॉय मैरिज। ठीक है, तो ये इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर इनके D9 चार्ट में दिखती है। अब आप एक चीज़ आप और समझिए कि हाउस नंबर 2 में पहुँचते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि हाउस नंबर 3 लिखा हुआ है और शनि लिखा हुआ है। अब यहाँ व्यक्ति परेशान हो जाता है। शनि इनको चुप्पा बना देता है। ये बहुत चुप्पे हो जाते हैं, मन में बातें रखने वाले, समय आने पर अपने कार्ड्स खेलने वाले, उसके पहले किसी को अपनी बातें बताने नहीं होते हैं। इनको लोग भोला भाला समझते हैं, पर ये भोले भाले होते नहीं हैं। इनके मन में बात है और सही समय पर आने पर ही ये अपना शॉट खेलते हैं। तो ऐसा शनि इनको बना देता है D9 चार्ट में शादी के बाद। तो लोगों को ये भोले भाले लगते हैं, पर होते नहीं, समय आने पर कार्ड खेलते हैं। शनि यहाँ इनको एक मैच्योरिटी वाली टंग दे देता है, सोच समझ के बोलने वाला इंसान बना देता है। और कई बार ऐसी टंग दे देता है जो बड़ी कटाक्ष भी हो सकती है, ठीक है, जो दूरगामी परिणाम देने वाली हो। इनको परिवार में ढंग से रहना पड़ेगा। जिस काम के ये लायक हैं उसे छोटा काम इनको मिलेगा और 6 महीने बाद फिर बड़ा मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर जब भी शनि आते हैं तो एक बात आप समझिए कि पहले इन्हें छोटा परिवार मिलता, मतलब छोटा वो मिलता है घर, और अगर ये उसको ले लेते हैं तो उसके ठीक 6 मंथ्स के बाद इनको फिर बड़ा घर मिलने लगता है। पर ये अगर पहले छोटा घर छोड़ देंगे तो फिर ये तो एकदम नॉर्मल बात हो जाएगी कि
फिर इनको ये बड़ा घर नहीं मिलेगा। तो अगर पहले छोटा मिले तो बिना संकोच के वो घर ले लीजिए। यहाँ बैंक बैलेंस 35 के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसके पहले थोड़ा स्ट्रगल होता है जब भी शनि हाउस नंबर 2 में बैठा होगा और ख़ास तौर पे हाउस नंबर 3 के साथ बैठा होगा बुध के साथ, तो ये शुरुआत में थोड़ी स्ट्रगल दिखाएगा, लेकिन 35 के आसपास बैंक बैलेंस अपने आप बढ़ जाएगा। अब आप जानते हैं शनि जहाँ बैठा होता है तो वो उस जगह को इस्टेब्लिश कर देता है। तो कुंडली में शनि जो है इनके हाउस नंबर 2 में बैठा है तो उसको इस्टेब्लिश कर ही देगा। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि घर अगर छोटा मिले तो ले लेना चाहिए, तभी बड़ा घर मिलेगा। और लेने के बाद अफसोस नहीं करना चाहिए कि अरे हमको ऐसा छोटा घर क्यों मिल गया। नहीं, ले लीजिए और अफसोस ना करिए। 6 महीने बाद आपको फिर से पावर मिलेगी, फिर से ताकत मिलेगी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब यहाँ प्लेसमेंट शनि की हाउस नंबर 3 के साथ बैठी हुई है, तो यहाँ छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है किसी न किसी वजह से। शनि दयालु प्रवृत्ति के हैं, तो ये अपने छोटे भाई बहन के प्रति बड़ा दया दिखाएं। फैमिली में जितने भी छोटे भाई बहन हैं उनके लिए इनके मन में बड़ी दया होगी, बड़ी करुणा होगी। और यहाँ छोटे भाई बहन की